सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक्चुअली अपने बाइक की सेकंड सर्विस है और जो टोटल किलोमीटर मैंने अभी कंप्लीट किया है इस बाइक पे दैट इज़ 3389। एक्चुअली सेकंड सर्विस आपको 5000 किलोमीटर में करना चाहिए या 6 महीने के अंदर, और आई थिंक कल 6 महीना हो जाएगा और 5000 तो हुआ नहीं। और फिर भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी सर्विस फिर भी करा सकते हो क्योंकि वही दो ऑप्शन रहता है, इधर 6 मंथ्स और इधर 5000 किलोमीटर कंप्लीट करना। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 5000 किलोमीटर। अगर आपका 5000 किलोमीटर होने में एक 2000 या मान लो 500 किलोमीटर बचे हैं तो आप जाके सर्विस करा सकते हो। और हाँ, अगर आपके 6 महीने नहीं हुए हैं तो आप वेट कर सकते हो कुछ दिन का, और आपके 6 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही आप कुछ दिन पहले जाके सर्विस करा सकते हो। तो इस बार जो मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ वो है एक्चुअली कानकोना में, नॉर्डन कारवर। और एक्चुअली मैंने आसिफ से ही पता किया था, तो आसिफ ने बताया था कि आई कैन गो टू दिस कानकोन शोरूम। वहाँ पे आसिफ का फ्रेंड है जिसे काफ़ी अच्छा नॉलेज है बाइक के बारे में, तो मैं जाऊंगा और उन्हें अपने जो भी इश्यूज़ हैं बताऊंगा और देखते हैं वो सॉल्व होते हैं या नहीं। तो मेजर इशू जो मुझे आ रहा है, जो मैंने आई थिंक बहुत सी वीडियो में बताया था, फ्यूल पंप का। तो ये फ्यूल पंप इंडिकेटर जो है दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मुझे कंटिन्यूसली ऑन था मुडेश्वर के राइड पे। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन में आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, कैसे मेरी बाइक चलते चलते बंद हो गई थी। और कम से कम 5 से 6 मिनट लगे ऑन होने में, लेकिन वही ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वही इशू हर राइड पे आता रहता है, बार बार नहीं। मतलब समझ लो अगर मैं अभी आज राइड पे निकला हूँ तो 1 या 2 बार या 3 बार फ्यूल पंप का इशू आता ही रहता है। बिकॉज ये जो इग्निशन स्विच है, जब उसको ऑन करते हो तो ऑब्वियसली एक जो साउंड आपको सुनाई देता है, जो फ्यूल पंप का साउंड होता है, वो नहीं आता है। तो उसके लिए मुझे 5 से 6 बार इसे ऑन ऑफ करना रहता है। उसके बाद वो साउंड आता है फ्यूल पंप का, और उसके बाद बाइक स्टार्ट हो पाती है। तो मैंने ऑलरेडी आसिफ से इस बारे में डिस्कस किया था, तो उसने बोला था कि शोरूम में जाके ज़रूर दिखाना। और फ्यूल पंप के अलावा ये जो विंड वाइज़र है बहुत वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको टाइट कराना पड़ेगा। थर्ड इशू ये जो मॉइस्चर का, और जितने लोगों ने मुझे बताया था कि ये मॉइस्चर इशू मॉनसून के टाइम पे कॉमन है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हर राइड पे क्यों हो रहा है। मतलब देखो, मैं अभी भी राइड पे निकला हूँ और फिर से वो मॉइस्चर जम चुका है। तो इसका मुझे कुछ परमानेंट फिक्स ढूंढना पड़ेगा या शोरूम वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। मतलब जब वो मॉइस्चर बैठ जाता है एक बार, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको जाने में। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं ट्रिप पे निकला हूँ, ट्रिप 0 करके, और मुझे देखना है अभी कितने किलोमीटर, ये देख, छोड़ो क्या बोलूँ। तो अगर मुझे देखना रहता है कि मैंने कितना किलोमीटर्स कवर किया है, तो हो नहीं पाता एक्चुअली, मैं देख नहीं पाता। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद का इशू है अपना रियर ब्रेक। पता नहीं रियर ब्रेक काम नहीं करता है एक बार। और अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो एक वियर्ड सा साउंड आता है जब भी मैं अपना रियर ब्रेक अप्लाई करता हूँ। तो मे बी उसको क्या फिक्स करना है क्या, मुझे पता नहीं। उसके अलावा आई थिंक गियर शिफ्टिंग का भी मुझे पूछना पड़ेगा। अब गियर शिफ्टिंग का कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी
कभी कभी ऐसा लगता है कि गियर, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि गियर बहुत हार्ड है जब भी आप डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट कर रहे हो। पता नहीं, मे भी थोड़ा ग्रीसिंग कराना पड़ेगा, क्या है वो तो शोरूम वाले देखेंगे। उसके अलावा ये मिरर्स जो कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, माइनर है। अदर देन दिस आई थिंक, एक मिनट मैं ये रोड क्रॉस कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं भूल गया क्या बता रहा था, लेकिन हाँ, और इसके अलावा कोई मेजर इश्यूज़ तो नहीं है मुझे बाइक में। और आई थिंक ये बाइक बंद पड़ने की प्रॉब्लम बहुत से BS 620/21, आई थिंक ये बाइक बंद पड़ने की प्रॉब्लम बहुत से BS 6 2021 मॉडल में है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो उतना मेजर इशू नहीं है, सॉल्व हो सकता है। और आई थिंक किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसने बताया था कि उसको भी ये इश्यूज़ था फ्यूल पंप का, और बाद में उसका रिले रिप्लेस हुआ। तो अभी उतना पता नहीं कि वो कैसे रिलेट है, अपने, मैं तो कोई बाइक एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस तो यही इश्यूज़ है जो फिक्स करने हैं। और उसके अलावा आई थिंक मेरे पास अभी भी मास्टर सिलेंडर गार्ड नहीं है, तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो अवेलेबल है तो मैं ज़रूर लगवा दूँगा। बस तो यही अपडेट आप लोगों को देना था। बाकी मुझे भी बॉर्डर क्रॉस करना है, उसके बाद वहाँ से कुछ शोरूम 10-15 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और तो वही आपको बाकी का अपडेट मैं बाद में देता हूँ। ओके, तो मैं अभी शोरूम के पास पहुंचने वाला हूं, जो कानपुर शोरूम जो मैंने बताया था आप लोगों को, साइनी मोटर्स का। आई थिंक यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर ही होगा। बाइक कब मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन मुझे तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस जाने का तो कोई सीन नहीं है। वापस जाके आना बहुत दूर हो जाएगी, तो वेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो आसिफ ने जो लोकेशन बताया था पेट्रोल बंक के साइड में, आई थिंक यहीं पे कहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये रहा साइनी मोटर्स। ओके, सर्विसिंग आशिल है गाड़ी अंदर लाना है। कहाँ? क्या प्रॉब्लम है? धर्मेंद्र को मिलना था मेरे को, तो है
प्रथमेश, आशीष सेंड कर रहा हूँ। आसिफ ने भेजा? हाँ, आसिफ दांड। तो आसिफ ने बोला था कि आपको ये दिखा देना। और इसका ये सेकंड सर्विस है। मैं आपको बता दूँ मेन इशू क्या आ रहा है पता है? इसका फ्यूल पंप का। फ्यूल पंप मतलब चलाते चलाते बाइक बंद हो जाता है और ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ठीक है, ये जो यही फ्यूल पंप का इंडिकेटर है ना। और एक और बार क्या होता है कि अभी ये जो साउंड आ रहा है ना, ये फ्यूल पंप का ही है ना, ये नहीं आता। 5-6 बार मुझे ऐसा करना रहता है, ऑन ऑफ करूँगा तब आएगा। ये 2 इशू है। और रियर ब्रेक का थोड़ा साउंड भी आ रहा है और शायद लूज़ भी हो रखा है, मतलब वो वियर्ड साउंड करता है रियर ब्रेक। उसके बाद थोड़ा गियर भी थोड़ा हार्ड है, ये जो गियर शिफ्टिंग भी थोड़ा हार्ड हो रखा है, वो एक चेक करना। वाइज़र लूज़ है, ऐसा थोड़ा लूज़ है। तो यही है धर्मेंद्र। आई थिंक वो एक बार बाइक चला के आके देखेगा कि बाइक कैसी है। तो अपने इश्यूज़ तो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अभी देखते हैं मुझे शूट करने को मिलेगा कि नहीं, और बताता हूँ बाकी के अपडेट बाद में। खाना नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ, वैसे घर जाके खा लूँगा। कितना टाइम लगा अंदाज़ा हो कैसे? 1 घंटा तो लग जाएगा। अच्छा चलेगा चलेगा। तो अभी आप ये क्या कर रहे हो कवर करके? ये कवर करके क्या कर रहे हो आप? अभी आपको टैंक डैमेज ना जाए, कुछ लगना चाहिए इसमें। अच्छा ठीक है, क्लीनिंग के। हाँ जी। ओके। ये एयर फिल्टर है ना, इसको अभी क्लीन करोगे? तो अभी आप ये क्या करो? कौन सा? ब्रेक पैड क्लीन करो। तो ब्रेक पैड अभी कितना टाइम चलेगा, या ऑलमोस्ट जा चुका है? नहीं, अभी तक है ना? 15% चला गया है। मेरे में है इसके अंदर। तो गियर शिफ्टर जो हार्ड है वो ग्रीजिंग करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है? ट्राई हो गया है। हाँ।
क्लच भी थोड़ा हार्ड ही था ना। मिसिंग कर दिया तो फ्री हो गया। वही। लगता था राइड करते वक्त थोड़ा हार्ड फील होता था। भैया जो अभी आपने हैंडल टाइट किया ना वो क्या था? हैंडल इशू था तो इसमें तो चेक किया Bearing। भी आता है, चेक किया टाइट है ये। ओके। ये रिले है ना भैया? शायद रिले का इशू होगा, लेकिन पता नहीं। हमें बहुत लोगों ने बताया था उनका रिले रिप्लेस हुआ था जब उनको ये इशू आया था। तो पानी जाकर होता प्रॉब्लम है, पानी लगेगा तो प्रॉब्लम करता है। अच्छा अच्छा, जब पानी क्लीन करते हैं। ओके। तो भैया प्रॉब्लम ये है कि पानी तो हमेशा आता रहता है, वॉशिंग भी कराओगे तो पानी जाता रहता है, क्या करें? हाँ क्या करें फिर? परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ऐसा, पानी जाएगा तो ख़राब हो जाएगा ना। तो सर नहीं यहाँ पे पानी लगता है, फिर आपने वो प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे ब्रिज है ना, हाँ। एक भी पानी जाएगा, एक दिन भी लगता है प्रॉब्लम करता है 4 दिन का। हाँ तो एक बार पास क्लीन करेंगे रिले और पूरा प्रोसेस क्लीन करेंगे, चेक करेंगे चला के। क्योंकि वॉशिंग के टाइम पे तो पानी जाता ही है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग बहुत अंदर रहता है, हाँ कम चांस होता है। बहुत चांसेस कम रहता है बहुत। यहाँ पे पानी मारा ये साइड मारा तो हाँ चला जाता है। ठीक है ठीक है। बहुत सेफ्टी है अंदर, बहुत संभालना है। तो आपने अभी फ्यूल पंप का नया रिले बिठा दिया है? क्लीन कर दिया। अभी क्या चेक करो भैया? बैटरी चेक करेंगे। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने यहाँ तक का वीडियो तो देखा ही होगा। तो मेरी बाइक अभी पूरी सर्विसिंग हो चुकी है और बस वॉशिंग के लिए अभी बची है, तो उसके लिए आई थिंक आधा 1 घंटा जाएगा। और क्योंकि अभी इनका लंच टाइम है तो शायद अभी कुछ और देर मुझे वेट करना पड़ेगा। तो वॉशिंग के बाद बस हो गया अपना काम, उसके बाद सीधा हम अभी घर निकलेंगे। तो इन टोटल मुझे जो चार्जेस लगा है ये सेकंड सर्विस का, इट इज़ 584 रुपीज़। इसमें एक ही चीज़ नहीं हुआ जो ऑयल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धर्मेंद्र भाई ने बोला कि मैं ऑयल चेंज बाद में भी करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद सर्विसिंग बहुत अच्छी हुई है और मैं आप लोगों को अभी धर्मेंद्र भाई से मिलाता हूँ और यहाँ के ओनर से भी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मेरा सर्विसिंग हो चुका है और मैं आपको यहाँ के ओनर से मिलाता हूँ, वो संदेश पाटिल। सो यू कैन, इफ़ यू कमिंग टू कानकुंड साइड, यू कैन कॉन्टैक्ट संदेश हियर। ओके, आई विल गिव यू हिज नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप इनको कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो। और यहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी है। इट्स नॉट ओनली हिमालयन, यू कैन गेट एनी रॉयल एनफील्ड बाइक्स हियर एंड गेट इट सर्विस। ठीक है, सो संदेश भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगा। Shreya. Okay, so do visit. If you any queries, you can directly call me or text me. So we are available for 24/7, no issues. Okay, if you have any concerns, the major concerns or the minor concerns, we will ready to help you. Also, we have booking new bikes booking also we are doing. Okay, if you have any inquiries you want or any information or you want of this Royal Enfield of new models or the new which has launched the J1 Classic. New models launched. If you any information you want, you can feel free to contact us. Okay, thank you. थैंक यू संदेश भाई। सो वही जो संदेश भाई ने आपको डिटेल दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सारे डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू संदेश भाई। Yes, thanks for your visit. ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको धर्मेंद्र भाई से मिलाता हूँ जिन्होंने मेरी बाइक की बहुत अच्छी सर्विस की है। धर्मेंद्र भाई आप। हाय सर। तो ये है हमारे धर्मेंद्र भाई। अगर आप कारवार की तरफ से या बैंगलोर से कहीं से भी आ रहे हो तो ये कानकुन के शोरूम में रुक सकते हो और कांटेक्ट करना धर्मेंद्र भाई को। अगर ये भाई हैं तो अपनी बाइक आराम से दे देना, अच्छी तरह सर्विस हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं।
थैंक यू भाई Okay. सर्विसिंग अच्छे से करवाने के लिए। ठीक है सर, ओके सर। ओके थैंक यू भाई। ऑलराइट, सो अभी अपना सेकंड सर्विस हो चुका है और बाइक एक्चुअली बहुत स्मूथ हो चुकी है और काफ़ी इश्यूज़ जो थे वो सारे फिक्स किए धर्मेंद्र भाई ने, तो थैंक्स टू धर्मेंद्र भाई। और इतना अच्छा सर्विस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अभी इसके बाद अगर मुझे सर्विस कराना हो तो मैं धर्मेंद्र भाई के पास ही आऊँगा। तो फ्यूल पंप का जो इशू था वो एक्चुअली उसका रिले का प्रॉब्लम था। फ्यूल पंप का जो रिले होता है तो इन्होंने अभी उस रिले को रिप्लेस किया और उसके बाद तो कोई इशू नहीं आ रहा है फ्यूल पंप में। ये रुको मैं बॉर्डर क्रॉस कर लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा ही होगा और आपको ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि कैसे क्या इश्यूज़ थे और क्या फिक्स किया धर्मेंद्र भाई ने। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।